नमस्कार सभी दर्शकगण। क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान आसमान छूता है, दूसरा जमीन पर ही रह जाता है। एक ख्वाब को हकीकत बनाता है और दूसरा बस सोचता ही रह जाता है। फर्क कहाँ है, मन में या दिमाग में? आज का वीडियो आपकी सोच की दुनिया हिला सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस जंग की जो हर इंसान के अंदर हर दिन चलती है, मन बनाम दिमाग की। मन और दिमाग, कौन है असली नेता? आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न साझा करने आया हूं जो हमारी जिंदगी की हर दिशा को तय करता है। किसकी सुने इंसान, मन का या दिमाग की? क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर एक आवाज अंदर से आती है, चल उड़ चल, और दूसरी कहती है रुक, गिर सकता है। एक ख्वाब दिखाता है, दूसरा खतरा गिनाता है, और हम बीच में खड़े रह जाते हैं, उलझे हुए, रुके हुए। मन भावनाओं की आग है। मन वो आग है जो कहती है तू पैदा ही खास हुआ है। मन सपने दिखाता है, उड़ने की ख्वाहिश जगाता है, कभी किसी की आंखों में चमक बनकर तो कभी किसी की दिल में धड़कन बनकर। लेकिन मन चंचल भी है, हर दिन नया सपना, हर रात नई बेचैनी। इसलिए मन को चाहिए दिशा। दिमाग दिशा देने वाला यह यंत्र है। दिमाग कहता है ठीक है, उड़ना है तो पहले पंख बना, चलना है तो रास्ता पहचान, सपना देखना अच्छा है पर नींद से उठो, योजना बनाओ। दिमाग वो शक्ति है जो ख्वाब को कार्य में बदल सकता है, पर अगर सिर्फ दिमाग चले तो हम रोबोट बन जाएंगे। और फिर कौन सही है? मन कहता है मैं हूं दिल की आवाज, दिमाग कहता है मैं हूं जीवन का नक्शा। मन और दिमाग में क्या अंतर है? यह सवाल केवल शारीरिक विज्ञान का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक समझ का भी है। आइए इन तीनों स्तरों पर विस्तार से समझते हैं। शारीरिक, फिजिकल स्तर पर, मानसिक, भावनात्मक, जैसे साइकोलॉजिकल, इमोशनल स्तर पर, और तीसरा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल स्तर पर। तो एक एक करके समझते हैं। पहला, शारीरिक स्तर पर, फिजिकल लेवल पर, दिमाग जिसे ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, यह एक भौतिक अंग है, फिजिकल ऑर्गन है जो खोपड़ी के अंदर स्थित है। इसका वजन लगभग 1.3 से 1.4 केजी तक होता है। यह शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहलाता है, जैसे सोचने, याद रखने, चलने, सांस लेने, महसूस करने। तमाम क्रिया का नियंत्रण यहीं से, मस्तिष्क से ही होता है। दिमाग में न्यूरॉन्स सेल होते हैं जो विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के माध्यम से कार्य करते हैं। वहीं मन, माइंड, ये दिल की धड़कन है। मन वो जगह है जहां से ख्वाब उठते हैं, जहां से आवाज आती है मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं कुछ अलग कर सकता हूं। मन कहता है जो दिल चाहता है वो कर, जोश से जियो, प्यार करो, हिम्मत रखो, खुद पर भरोसा रखो। लेकिन मन बहुत चंचल होता है। हर दिन नई ख्वाहिश, हर पल नई उलझन। मन आग है, अगर सही दिशा न मिले तो वो खुद को भी जला देता है। मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, उसका कोई वजन नहीं होता। यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का अनुभवात्मक रूप है, जैसे सोच, कल्पना, भावना, इच्छा, स्मृति आदि। जब दिमाग काम करता है तब जो अनुभव हमें होता है वही मन कहलाता है। आप एक सिंपल सा उदाहरण से समझ सकते हैं कि दिमाग हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर की तरह है और मन
उसमें चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्तर पर कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर दिमाग क्या है। तो यह निर्णय लेता है किसके आधार पर? तर्क के आधार पर, लॉजिकल थिंकिंग, बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग। यह समस्या को सुलझाने, गणना करने, तुलना करने और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होता है। यह कहता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। वहीं मन भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं और यादों से जुड़ा है। यह कहता है मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है, मैं किसे चाहता हूँ। आप उदाहरण से समझिए कि आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है। मन कहता है मैं उसे चाहता हूँ, दिमाग कहता है यह रिश्ता व्यवहारिक नहीं है। अब इसी को हम आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल पर समझते हैं। दिमाग जो कि यंत्रणा का यंत्र है, सीमित है। यह सिर्फ उन बातों को समझता है जो हमारी सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन हैं, जो अनुभव से जुड़ी हुई हैं। इसके पास बुद्धि है परंतु शांति नहीं है। दिमाग तर्क करता है, सोचता है फायदे और नुकसान के बारे में। वो कहता है तू गिर जाएगा, सोच कर चल। दूसरे ने क्या किया वही कर। दिमाग अगर अकेला चले तो इंसान बनता है, सिर्फ एक गणित का सवाल। लेकिन जब दिमाग मन के साथ मिलकर काम करता है तब बनती है क्रांति। मन बड़ा चंचल है लेकिन इसके ऊपर उठकर ध्यान और साधना से इसे अस्थिर किया जा सकता है। मन की ही शक्ति है जो हमें योग, ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है मन एव मनुष्यणा कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन वासनाओं में डूबा हो तो इसे बंधन कहते हैं और जब मन आत्मा में अस्थिर हो जाए तो इसे मोक्ष कहते हैं। अब मैं बात करूंगा उन समाधान का, यानी कि दोनों में संतुलन करने की वो कौन सी प्रक्रिया है, संतुलन करने की वो कौन सी व्यवस्था है। मन वो है जो कहता है उड़, दिमाग वो है जो कहता है ये पंख हैं तेरे। दोनों जब साथ होते हैं तब बनते हैं कलाम, अर्जुन, विवेकानंद और आप। और दोस्तों जिंदगी तब जीतती है जब दोनों साथ चले। सपना मन से लो, दिमाग से उसे सच करो। मन इंजन है, दिमाग स्टीयरिंग है और आत्मा ड्राइवर है। तो आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, न मन को दबाओ न दिमाग को अकेले छोड़ो, दोनों को साथ लेकर चलो। क्योंकि जब मन बोले मैं कर सकता हूँ और दिमाग कहे यह रहा रास्ता, तब कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। आपका रास्ता आपसे ही बनता है, आपका जीवन आपकी ही सोच से संवरता है। तो सोचिए बड़ा, महसूस करें गहराई से और जीतें पूरी ताकत से। अब अगली बार जब आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, दिल की सुनूं या दिमाग की, तो जवाब साफ है, सुनो दोनों की, पर चलो अपने आत्मा की दिशा में। मन देगा आग, दिमाग देगा रास्ता और आत्मा देगी मंजिल। क्योंकि जब इंसान अपने मन की आवाज़ को दिशा देकर जीता है तो पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती है। अब उठो, सोचो और आगे बढ़ो, क्योंकि असली नेतृत्व आपके अंदर है, बस उसे जगाना बाकी है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ
अवश्य साझा करें और कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताएं, अब मैं तैयार हूं, नाउ आई एम रेडी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगले वीडियो भी आपकी सोच बदलने के लिए आ रहा है। और आप सबको मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, अपने हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं आपके बहुमूल्य समय देने के लिए। फिर मिलता हूं इसी प्रकार। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।